जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसका कि नाम है पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं और बिहार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में तो इस टॉपिक से 5 प्रश्न कंफर्म पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सेशन में आप लोग एंड तक बने रहे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित दिवस है जो कि नीचे लिखे गए हैं, इनको याद कर लीजिए। इनसे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। विश्व वानिकी दिवस पूछे तो 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। यहाँ नीचे देख सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस तो याद रखना है 11 जुलाई को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर और विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको जितने भी पर्यावरण संबंधित इम्पोर्टेंट डेज को बताया गया, इनको सही से कवर कर लीजिए। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाना है। तो देखिए, उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। और देखिए, खाद्य श्रृंखला के 3 चरण होते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक होता है। देखिए, उत्पादक में आपका पेड़ पौधे जो कि स्वयं भोजन बनाते हैं, दूसरे में यानी कि उपभोक्ता के अंतर्गत मनुष्य, जीव जंतु ये सभी आते हैं और अपघटक में आपका कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये सभी आते हैं। तो देखिए, आपका उत्पादक में क्या आ गया? पेड़ पौधे जो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उपभोक्ता में मनुष्य, जीव जंतु। तो आप लोग बोलेंगे कि मनुष्य भी तो भोजन बनाते हैं। देखिए, मनुष्य जो है भोजन बनाते नहीं है, वो पकाते हैं। और अपघटक में आपका कवक, जीवाणु हो गया। इन सभी बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक खाद्य नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। प्रारंभिक खाद्य इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, सब्जी हो गया, फल, अनाज, ये प्रारंभिक खाद्य के अंतर्गत आते हैं। बाकी दुग्ध जो है ये प्रारंभिक खाद्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा, हिरन। याद रखिएगा, उपभोक्ता में 3 कैटेगरी होते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता होता है और तीसरा जो होता है तृतीयक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं। तो देखिए, हिरन जो है ये द्वितीयक उपभोक्ता है और जीवाणु जो है याद रखना है ये अपघटक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहजीविता का उदाहरण है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो देखिए, सहजीविता में क्या होता है, इसमें 2 जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा, लाइकेन जो है ये सहजीविता का उदाहरण है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन
पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। सोच समझ के आंसर करना है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? टाइम्स अप। तो देखिए, ये जो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% का नियम किसने दिया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इस नियम का कहने का मतलब आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे घास है, ठीक है, और घास में 1000 कैलोरी ऊर्जा है। तो देखिए, घास को कौन खाएगा? तो हिरन खाएगा। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। तो देखिए, घास को कौन खाएगा? हिरन खाएगा। तो इस 1000 का ओनली 10% ऊर्जा ही हिरन को प्राप्त होगा। तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 कैलोरी होगा। अब देखिए, अगर हिरन को कौन खाएगा? शेर खाता है। तो इस 100% का 10% जो ऊर्जा होगा वो शेर को मिलेगा, यानी कि 100 का 10% 10 कैलोरी हो गया। तो इस तरह से लिंडमान का नियम है। तो 10% का नियम किसने दिया? लिंडमान ने दिया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? टाइम्स अप। तो देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में पारित हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने तैयार किया? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? चलिए आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले लुसेंट प्लस क्राउन पब्लिकेशन बुक, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार बुक है, उस बुक से हमने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के प्रश्न को कवर किया है और 100 पॉलिटी के भी प्रश्न को कवर किया है। अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो दोनों के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? ये पंजाब ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? चलिए आंसर करेंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही लिखा गया है? सोच समझ के आंसर करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में जो श्रृंखला होता है, सबसे पहले स्थान पर उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता और फिर लास्ट में अपघटक। तो देखिए, सी ऑप्शन में दिया गया है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है। तो देखिए, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि इसमें हर चरण पर ऊर्जा जो है क्या होती है? घटती चली जाती है। तो अभी हमने समझाया था कि 10% का नियम से कि कैसे ऊर्जा घटता है, तो इसका सही जवाब होगा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, किस ऊर्जा में बदलते हैं? और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, किसके द्वारा होता है? तो देखिए, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण जो है ये जल, वायु, भूमि सभी के द्वारा होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल
निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, ध्यान रखना है। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। देखिए ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, और इस परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? देखिए याद रखना है, योकोहामा सम्मेलन जो है ये 1994 में जापान में आयोजित किया गया था, और किस मुद्दे पर? तो इसका सही जवाब है आपदा जोखिम में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? चलिए आंसर फटाफट से करेंगे आप सभी। तो देखिए 21 का सही जवाब जो होगा ये 1988 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि विश्व जल दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? इस प्रश्न को आप डायरेक्ट याद रखिए, इसी तरह से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ये हमेशा किस तरह का होता है? सीधा होता है। इसको रट लीजिए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा है? तो देखिए रियो शिखर सम्मेलन जो है ये जैविक विविधता पर कन्वेंशन के साथ जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए इस चैनल पर जितने भी सेशन कराए जाते हैं सारे सेशन के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह कौन सा वर्ष है? तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था 1992 में। तो देखिए 1992 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लेंगे। 1992 में आयोजित हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो बांध हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बांध जो है ये मानव निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ये परिभाषा ही पूछ दिया गया है। तो ये जो लिखा गया है कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है, इसका ये परिभाषा है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए जैविक संसाधन का एक उदाहरण है वन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाकी प्राकृतिक गैस, पानी, सौर ऊर्जा ये अजैविक संसाधन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? उत्पादक कहलाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए उपभोक्ता जो होता है ये उत्पादक पर डिपेंड होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक
जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह क्या है? तो देखिए वह कारक कौन सा है, याद रखना है, वो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? और देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए भारत में जो पूछा जा रहा है आपको कि जैव विविधता का सबसे तप्त स्थल कौन सा है, तो ये पश्चिमी घाट है, इसको याद रखिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? चलिए, तो देखिए ओजोन छेद से तात्पर्य होता है कि समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है उसकी मोटाई कम होना, उसी को क्या बोला जाता है? ओजोन छेद बोला जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सभी ऑप्शंस को हम सही से देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है शेर को घास खाता है, बिल्कुल गलत है, शेर को घास थोड़ी खाता है। शेर को हिरन खाता है, ये भी गलत है। हिरन को घास खाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में देखिए घास को हिरन खाता है, ठीक है, और फिर हिरन को शेर खाता है। तो डी ऑप्शन जो है ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हमने शुरुआत में ही वन लाइनर में बताया था कि विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? तो इसका सही जवाब है रिटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? चलिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो टोसले ने, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है, जैविक और अजैविक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन जो है ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है? चलिए मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो इसको याद रखिए, ये राइजोफोरा है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड यानी घास का जो मैदान होता है शामिल किया जाता है? तो देखिए ग्रासलैंड को ये शामिल किया जाता है स्थलीय में, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए जैव विविधता के लिए जो कंडीशन है इसके लिए तापमान अधिक और वर्षा का अधिक होना आवश्यक है। तो सबसे अधिक तापमान और वर्षा अधिक कहाँ पर होता है? तो डी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। देखिए आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जगह पर भूमध्य रेखा क्षेत्र भी मिल सकता है, तो वो भी सही जवाब है। दोनों को याद रखना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में पादप द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना प्रतिशत? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, गलत आंसर मत कीजिए। आहार श्रृंखला में पादप द्वारा पूछा जा रहा है प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल, तो याद रखना है ये केवल 1% होती है। देखिए 10% नहीं होगा, आप लोगों ने प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए 10% तो वो दिया था लिंडमान ने। तो देखिए
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत आप सभी जानते हैं, ये सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रभाव दर्शाता है? तो ये कौन दर्शाता है? ये दर्शाता है ऊर्जा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील में ऊष्मा का अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? तो देखिए, झील में ऊष्मा का अत्यधिक मात्रा के संयोजन को ताप प्रदूषण बोला जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो देखिए, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? यह सही जवाब है क्लोरेला। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो विलुप्त प्राणी है ये यात्री कपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक जिसको लाइकेन भी बोला जाता है, क्या है? तो देखिए, हमने शुरुआत में ही बताया था लाइकेन जो है ये सहजीवी का उदाहरण है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण कौन सा है? तो देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण जो है ये आपका प्लास्टिक हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने इस टॉपिक से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।